नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आधी रात का भूतिया कुआं। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। गांव की आखिरी गली में रहने वाला राघव अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ खेत, पेड़ और घना अंधेरा था। राघव को जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन अचानक उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती है। राघव ने मोबाइल निकाला, लेकिन वहां पर मोबाइल का नेटवर्क ही चला गया था। वहां पर नेटवर्क जो है मोबाइल का गायब हो गया था। उसी समय उसे पास से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती। लगता है कि पानी वहां पर गिर रहा हो, झरझर झरझर झरझर। वहां पर जो है छप 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 की आवाजें आती है। राघव ने टॉर्च जलाई। टॉर्च जला के देखता है, सड़क से थोड़ी दूर एक पुराना कुआं दिखाई देता है। गांव में उस कुएं के बारे में उसने कई बार सुना था। लोग उसे आधी रात का कुआं कहते थे। कहा जाता था कि रात 12 बजे के बाद उस कुएं के पास जाने वाले लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों का दावा था कि कुएं के अंदर से उनका नाम पुकारा जाता था। राघव इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह कुएं के पास पहुंचा तो वहां एक पुरानी रस्सी पड़ी थी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, राघव। वह अचानक जम गया, घबरा गया कि ये क्या हुआ। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, राघव मुझे बाहर निकालो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। उसकी माँ की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। राघव पीछे हटने लगा डर से। तभी कुएं के अंदर से पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। लगा कि कोई चीजें पानी में गिर गया हो। छपा। उसने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। नीचे सिर्फ काला पानी दिखाई दे रहा था। अचानक पानी की सतह पर एक चेहरा उभर आता है। राघव चीखते हुए पीछे हट गया। वह चेहरा उसकी माँ का था। लेकिन अगले ही पल पानी फिर शांत हो गया। राघव भागकर मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। इस बार मोटरसाइकिल पहली ही कोशिश में स्टार्ट हो गई। वह तेजी से घर की ओर निकल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कुएं से जो आवाज उसने सुनी थी वह कहानी की शुरुआत मात्र थी। अगली सुबह राघव ने अपने मोहन को सारी बातें बताती है बताए। जो भी घटना घटी उसको वहां पर बताता है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तू उस कुएं के पास गया था? हाँ। उसने तेरा नाम पुकारा? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, उसने मेरा नाम पुकारा था। मोहन का गंभीर चेहरा वहां पर हो जाता है। मेरा दादा कहते थे कि उस कुएं का पानी बहुत पुराना है। करीब 50 साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। कैसा हादसा? मोहन ने बताया कि गांव में कभी जामुन नाम की एक लड़की रहती थी। वहां पर जमुना नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी। जो जमुना थी उसकी स्वभाव जो है वो बहुत ही शांत था। एक रात अचानक जो है सो जमुना नाम की लड़की जो है वो गायब हो जाती है। अगली सुबह उसकी तलाश करते हुए लोग उसकी चप्पलें उस कुएं के पास मिलती है। जो जमुना होती है वो उसके बाद कभी नहीं मिली। उसके बाद से आधी रात को कुएं के पास किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने कुएं को पत्थर से ढक दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद पत्थर अपने आप हटे हुए वहां पर मिलते हैं। तब से लोग रात में उस रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। राघव ने पूछा, लेकिन मेरी माँ की आवाज क्यों आई? मोहन के पास कोई इसका जवाब नहीं था। उस रात राघव को नींद नहीं आई। करीब 12 बजे उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राघव ने घड़ी देखी, ठीक 12 बज रहे थे रात के। फिर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उसने खिड़की नहीं खोली। फिर जो है सो बाहर से धीमी आवाज आई, राघव। उसके सही से में सिहरन दौड़ गई। वही आवाज, उसकी माँ की आवाज। राघव ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह सब शांत हो गया। सुबह जब उसने खिड़की खोली तो जमीन पर गीली पैरों के निशान थे। वे निशान खिड़की से शुरू होकर घर के पीछे वाले रास्ते तक जा रहे थे। उस रास्ते की दिशा उसी पुराने कुएं की तरफ थी। राघव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अगली शाम वह मोहन के साथ गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास बाबा के पास पहुंचता है। हरिदास बाबा ने कुएं का नाम सुनते ही दरवाजा
बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उस कुएं के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। राघव ने पूछा, लेकिन वहां क्या हुआ था बाबा, आप बताएंगे, हम जानना चाहते हैं। काफी देर तक बाबा चुप रहते हैं। काफी देर चुप रहने के बाद बाबा बोलते हैं कि जमुना नाम की लड़की जो है उसकी कहानी अधूरी है। उन्होंने बताया कि जमुना कुएं में गिरी नहीं थी। वह रात वह किसी से मिलने वहां गई हुई थी। गांव में एक लालची साहूकार था जिसने जमुना के परिवार की जमीन चाहिए थी। जमुना ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। उस रात जमुना ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वह किसी को बताने वाली थी, लेकिन वह कभी घर नहीं लौटी। हरिदास बाबा ने कहा कि कुएं के पास उसे आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से वहां जो कुछ भी हुआ उसका सच किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की। राघव ने पूछा, क्या जमुना की आत्मा अब भी वही है? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना, अगर कुएं तुम्हारी आधी रात में तुम्हारा नाम से पुकारे तो उसके अंदर झांकना भी मत। राघव ने बाबा को चेतावनी नहीं मानी। उस रात वह और मोहन 12 बजे कुएं के पास पहुंचते हैं। हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे और कुएं के चारों ओर घना अंधेरा था। मोहन ने वहां पर टॉर्च जलाई। कुएं के ऊपर अचानक धुंध जमा होने लगी। फिर पानी के अंदर से धीमी आवाज आई, जमुना। मोहन पीछे हट गया। राघव ने कुएं में झांका। इस बार उसे पानी नहीं दिखाई दिया। उसे नीचे एक पुराना कमरा दिखाई दे रहा था। कमरे में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। राघव को समझ नहीं आया कि कुएं के नीचे कमरा कैसे हो सकता है। फिर अचानक एक लड़की वहां पर दिखाई देती है। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हाथ से संदूक की ओर इशारा किया और फिर वह लड़की गायब हो गई जो भूत थी। राघव ने मोहन की तरफ देखा। मोहन कांप रहा था। हम यहां से चलते हैं। लेकिन तभी कुएं के अंदर से लोहे की घिसने जैसी आवाज आई, घर्र। कुएं की दीवार में एक पत्थर अपने आप खिसक गया। उसके पीछे एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी। मोहन ने कहा कि यह संभव नहीं है। राघव ने टॉर्च ऊपर की। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थी। दोनों कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। फिर राघव ने कहा कि हम सच जानना चाहेंगे। वे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एक छोटा भूमिगत कमरा मिला। वहां वही संदूक रखा था जो राघव ने पानी में देखा था। संदूक पर जंग लगी हुई थी। मोहन ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ कागज और चांदी की छोटी सी पायल थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि जमुना के साथ अन्याय हुआ था। राघव ने पन्ने पलटे। डायरी में उस रात की घटना लिखी हुई थी। जमुना ने साहूकार को गांव को जमीन में जो धोखाधड़ी करते हुए देख लिया था। उसने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अगले दिन पंचायत में सच बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले वह गायब हो गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो कुएं के नीचे सबूत छिपे हैं। राघव और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मोहन ने टॉर्च बंद कर दी। अचानक धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। फिर एक महिला की आवाज आई, राघव। इस बार आवाज बहुत ही पास थी। राघव ने पीछे देखा। सफेद कपड़ों वाली वही लड़की कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से संदूक की ओर इशारा किया। फिर उसने पीछे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में जमुना थी। राघव समझ गया कि वह जमुना नाम की आत्मा थी, भूत थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके आंखों में जैसे न्याय की उम्मीद थी। राघव ने डायरी और कागज उठा लिए। तभी कमरा हिलने लगा। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। जमुना की आत्मा ने हाथ से बाहर जाने का संकेत दिया। दोनों तेजी से सीढ़ी की ओर भागे। सीढ़ियां चढ़ते समय पीछे से जोरदार आवाज आई, धड़ाम। कुएं का पुराना पत्थर वाला रास्ता बंद हो गया, लेकिन राघव और मोहन किसी तरह से बाहर निकल आए। अगले दिन वे डायरी लेकर पंचायत के पास पहुंचते हैं। पुराने दस्तावेज की जांच हुई। डायरी में लिखी बातें सही साबित हुई। कुएं के नीचे मिले कागज से पता चला कि वर्षों पहले जमीन के दस्तावेजों में धोखाधड़ी की गई थी।
जमुना सच सामने लाने वाली थी। गांव वालों ने पहली बार उसकी कहानी को गंभीरता से सुना। उस शाम लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए। हरिदास बाबा ने कहा, और शायद जमुना को शांति मिल सके। राघव ने कुएं की तरफ देखा। सूरज डूब रहा था। कुएं के ऊपर हल्की सी धुंध उठ रही थी। फिर उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। वह कुछ दूरी पर खड़ी थी। राघव उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। फिर जो है सो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया वो भूत। उस रात पहली बार गांव में कुएं से कोई आवाज नहीं आई। कई महीने बीत गए। कुएं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों ने उसके आसपास पत्थर की दीवार बना दी। लेकिन राघव के मन में एक सवाल हमेशा रहा कि उस रात उसकी माँ की आवाज क्यों सुनाई दी थी। एक दिन वह हरिदास बाबा से मिलने पहुंचा। बाबा ने कहा, कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं बुलाती, वे आवाज का रूप लेती है जिसे सुनकर इंसान रुककर उसकी बातें सुन सके। राघव समझ गया, जमुना जानती थी कि उसकी माँ की आवाज ही ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर वह कुएं के पास रुकेगा। उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सच तक पहुंचने के लिए बुलाया था। उस रात के बाद राघव कभी कुएं के पास जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, कभी कभी आधी रात को जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो कुएं के पास से धीमी आवाज सुनाई देती है, डरो मत, सच को कभी दफनाया नहीं जा सकता। उसके बाद कुएं के अंदर से पानी की हल्की सी आवाज आती है, छप छप छप। कहा जाता है, अगर कोई आधी रात को उस पुराने कुएं के पास जाकर अपना नाम सुन ले तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर आवाज दोस्त नहीं होती और हर कुआं सिर्फ पानी नहीं छुपाता। कुछ कुएं अपने अंदर पुराने राज भी छुपा कर रखते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।